Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new topic that is a rearrangement of sentence. Now guys, before we start, we must have to understand what is a rearrangement of sentence, what is the impact. Okay. Now we can call this a rearrangement of sentence as the difficult, as the super moderate questions which take your twisting of your mind, जिसमें आपके इंटेलिजेंस प्रेजेंस सारी चीज़ों का जो है यू कैन से कि यूज़ होता है. नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड rearrangement of sentence. So let's move and we'll see what is rearrangement of sentence is. Sentence rearrangement is one of those sections that are difficult and time consuming question asked in banking exams and other competitive exams. It consists of a group of jumbled sentences that need to be reassembled to mark sense. इसका मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट जो है एक डिफ़िकल्ट सेक्शन और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन माना जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है बनाने में, और ज़्यादातर जो है ये बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, नॉट मोस्टली इन एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन जो है आता है. एंड इसमें जो है इस सेंटेंस में इट कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस. ये मतलब एक ग्रुप में होता है, जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं और ज़रूरत होती है कि उसको रीअसेंबल्ड किया जाए. होल जम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअसेंबल करके एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाए जिसका कोई सेंस बनता हो, एक्यूरेट सेंस बनता हो. नाउ लेट्स गो एंड विल सी व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट. दैट इज़ सेट 1. वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल. विल नॉट ओनली सी, हम लोग सिर्फ देखेंगे ही नहीं, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे साथ में, और विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. यू कैन इन द एंड यू कैन आंसर व्हाट वाज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द होल rearrangement of the sentence. You can answer in the comment section box. Use comment section box. Comment section box का उपयोग करते हुए जो है आप उसमें कमेंट कीजिए what is the correct formation. So let's start with set A. We'll discuss more about it. Now इसमें सबसे पहले जो है आपको एक सेट दिया गया है, आप देख सकते हैं set 1 here it is written. फिर अब हमें क्या करना है, जो सेट दिया गया है उससे एक एक करके सेंटेंस को रीड करेंगे. फाइन. Now let's do rearrange the sentences. What is that? A will be marked in creamy layer category to exclude them from 27% OBC reservations. Now what is that? B. But there is no coherent vision of reform in all this tweaking. Now what is C? We'll see C number. At the same time, the cabinet has raised the salary ceiling for availing quotas from Rs 6 lakh to Rs 8 lakh. Now we'll see next. That is this is to address the criticism that caste-based reservation benefits get gobbled up by a privileged class within beneficiary communities. Now we'll see next. That is E. Government is doing a lot of narrow fine tuning of job reservation policy. Now last, that is F. On Wednesday, the Union Cabinet approved a proposal to identify posts in public sector undertaking and financial institutions that. Now अब हमें क्या करना है, पहला तो जो स्टेप मैंने आपको बताया दैट वाज टू रीड. एक एक करके सेंटेंस को रीड करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है. पहले ही हम लोगों ने इसको समझा है, जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो अब हमें क्या करना है, नाउ जो आगे का फर्दर जो स्टेप्स है कि जब हम यानी व्हेन एवर वी डू अरेंजमेंट ऑफ दीज देन
उस अरेंजमेंट को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, हम लोग इस वीडियो में जो है उस स्टेप्स के बारे में बात करेंगे एंड वी नीड टू फॉलो स्टेप्स वाइल रीअरेंजिंग दिस जम्बल वर्ड सेंटेंसेस। जब हम इस जम्बल्ड वर्ड सेंटेंसेस को रीअसेंबल करेंगे तो हम लोग को उस स्टेप को फॉलो करना है। नाउ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नाउ यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही 6 सेंटेंस का एक क्वेश्चन आएगा और आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हमको करना क्या है कि जब भी ऐसे सेंटेंस मिले तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई विल नाउ इंट्रोड्यूस द स्टेप्स टू यू एंड आपको इसमें 2 से 3 स्टेप्स होंगे जो कि आप अगर सीख लेते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो पहला स्टेप जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि पहला पार्ट उसका जो है क्वेश्चन का हमें ढूंढना है। स्टूडेंट्स, अगर कहीं इस बात में कन्फ्यूज़न है कि फ़र्स्ट पार्ट कौन हो सकता है तो उसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई नाउ request all of you to do the same thing at your copy. Just bring your copy and just start writing these steps. So let's start first. तो पहले स्टेप में क्या करेंगे कि सेंटेंस स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। जो पहला चीज़ है ये ढूंढेंगे कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट है। एज यू कैन सी हियर, विल बी, विल हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, या मॉडल्स भी इसको कहते हैं, विल को मॉडल भी बोलते हैं। इसके साथ में अगर स्टार्ट होता है तो वो जो है विल नेवर बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो पहला स्टेप में पहला चीज़ जो हमें देखना है, पहले पार्ट में जो पहला चीज़ हमें देखना है वो क्या है कि ये जो सेंटेंस है कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। गाइज, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखना है कि अगर पहला सेंटेंस का पहला जो वर्ड है, लेटर है, वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, दैट इज़ बट। व्हाट इज़ बट? बट क्या है आपके हिसाब से ग्रामर में? तो जब हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो देखते हैं कि कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को ऐड करता है, और ये भी जो है कभी भी पहला पार्ट सेंटेंस का नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस नंबर ए और बी जो है पहला पार्ट नहीं होगा। ये हम यहाँ तक समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट नहीं, पहले पॉइंट का दूसरा, सब सारे को एक एक करके रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या है। नाउ विल सी थर्ड जो है एट। नाउ जब हम इसको पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम द कैबिनेट हैज़ रेज्ड द सैलरी सीलिंग फॉर अवेलिंग कोटाज फ्रॉम 6 lakhs to 8 lakh। जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या हमें सेंस मिलता है कि ये सेंटेंस जो है किसी एक निगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव जो सेंस दिया जा रहा है, अपोजिट है, राइट। ये एट द सेम टाइम द कैबिनेट हैज़ रेज्ड द सैलरी, इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस का जो सेंस है निकल के वो कि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, और ये किसी निगेटिव स्टेटमेंट के अपोजिट में है। ठीक, तो हम ऐसे सेंटेंस को भी देखेंगे और उसको इसके पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ विल सी डी नंबर। ये भी पहला नहीं हो सकता है। डी नंबर देखते हैं। दिस इज़ टू एड्रेस द क्रिटिसिज्म दैट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बेनिफिट्स गेट गॉबल्ड अप बाई अ प्रिविलेज्ड क्लास विद इन बेनिफिशरी कम्युनिटीज़। ये जो है ये एक्चुअली में एक क्रिटिसिज्म है, ये निगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव के साथ में पॉजिटिव आ सकता है, राइट। बट हम लोग उसको देखेंगे। पहले तो पहला पार्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसके बाद में किसको कैसे ऐड करना। विल नॉट डाइवर्ट, हम लोग डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होंगे अपने मिशन से। पहला मिशन हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट को ढूंढना है, राइट। सो नाउ विल सी, इसमें जो है गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ नैरो फाइन ट्यूनिंग ऑफ जॉब रिजर्वेशंस पॉलिसी। नाउ ये जो है हो सकता है गवर्नमेंट इज़ डूइंग
a lot of narrow fine tuning of the job reservations policy, ये हो सकता है। एंड एफ नंबर जो है ऑन वेडनेसडे, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये जो है आप इसको जब पढ़ेंगे, ऑन वेडनेसडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू आइडेंटिफाई पोस्ट्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ ये जो है दैट यहाँ पे जो है, इसको अगर हम देखते हैं, अगर इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये दैट जो है किसके साथ में अग्री करेगा। अभी हम लोग रिसेंटली जस्ट वी हैव रेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें अगर हम पाते हैं तो ये देखते हैं कि क्या दैट जो है इन सब में से किसी से, दैट बट, दैट एंड बट क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दैट एट नहीं मिल रहा है, दैट दिस नहीं मिल रहा है, दैट गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट और दैट जो है मिल रहा है, बट ये होगा नहीं। दैट विल को मैच करके देखते हैं, दैट विल मैच हो जाएगा। नाउ ये तो पहला बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला जो है ई नंबर हो गया आपका, फर्स्ट इज ई नंबर। नाउ सेकंड स्टेप, अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हम लोग को पेयर बनाना है। सेकंड स्टेप में हम लोग को पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है, अब हम यहाँ पे पेयर बनाने वाली जो बात है वो हमें लिंक फाइंड करना होगा उसका, और उस लिंक को, लिंक मतलब एक जोड़ने वाला, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने दैट और विल को देखा, एक लिंक है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है, राइट। तो एक लिंक आपको सामने में दिख रहा है, एफ हो गया एंड ए हो गया, तो ए एफ एक बन गया पेयर, राइट। ए एफ एक पेयर बन गया, दोनों जब भी आएगा तो चाहे वो फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, फर्स्ट पे ई आ गया है, और ए एफ जो है जहाँ भी आएगा पेयर में आएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जब देखते हैं तो हम क्या पाते हैं इसमें कि जो पॉलिसी है वो, अब हम इसमें दूसरा पेयर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ विल लुक फॉर पेयर दैट विल बी लाइक, पहला जो हमारा स्टेटमेंट था ई तो पहला पार्ट हो गया, एक पेयर बन गया आपका एफ एंड ए का पेयर बन गया है ना, इसको साइड में रखते हैं, ये दूसरे स्टेप का पहला, ठीक है। नाउ विल लुक फॉर अनदर पेयर, विल मेक पेयर ऑफ दैट। नाउ वी कैन सी कि डी और ई रह गया अभी हमारे पास, सॉरी डी एंड सी एंड डी रह गया है, राइट। बी भी है, बी को भी देखते हैं। बी इज़ व्हाट, बट जो है क्या है, बट एक कंजंक्शन है। एंड इसके बारे में एक चीज़ आपको लाइक अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस बट, इफ़, हाउएवर, ऑल्दो, ये पार्टिकुलर कंजंक्शन जो है जब भी अगर रहेंगे तो ये खुद से अपोजिट सेंस लेगा, राइट। ये खुद से अपोजिट सेंस लेगा। तो बी जो है, बी का आप बट का देख सकते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद एट, बट एट, ये भी नहीं होगा। ना विल सी, दिस भी नहीं होगा। गवर्नमेंट तो पहला पार्ट है, वो हो ही नहीं सकता है। ना विल सी ऑन, तो ये यू कैन रीड, बट देयर इज़ नो कोहेरेंट vision of reform in all this tweaking, then on Wednesday the Union Cabinet approved a proposal to identify posts in public sector undertaking and financial institutions that, F के बाद हम लोगों ने ए के बारे में बात किया था, will be marked in the creamy layer category to exclude them from 27% OBC रिजर्वेशन। नाउ यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया है, ई के बाद बी मिल गया है, एंड एफ ए अभी कहाँ पे आएगा उसको हम लोग देखेंगे, वेयर दिस एफ ए विल कम, विल सी। नाउ विल सी सी एंड डी एट द सेम टाइम द कैबिनेट हैज़ रेज द सैलरी सीलिंग। तो ये जो है एक अपने आप में लाइक सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और ये निगेटिव सेंस दे रहा है। डी, हम लोगों ने डी को पढ़ा भी है और सी को भी पढ़ा है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें आगे कौन होगा,
और बाद में सबसे लास्ट में कौन होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये समझना है कि कंक्लूज़न किसका सेंस निकल के आ रहा है। नाउ अगर हम सी को पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि एट द सेम टाइम द कैबिनेट हैज़ रेज द सैलरी सीलिंग फॉर अवेलिंग कोटाज फ्रॉम RS 6 lakhs टू RS 8 lakhs। मतलब ये जो है पार्ट इस सेंटेंस का कंक्लूसिव पार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड जो डी नंबर है वो अभी भी क्रिटिसिज्म कर रहा है, निगेटिव है, वो कुछ ना कुछ इशू खड़ा कर रहा है। तो बी के बाद सी डी को जो है हम लोग रखेंगे ए के बाद, ओबीसी रिजर्वेशन। दिस इज़ टू एड्रेस द क्रिटिसिज्म दैट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बेनिफिट्स गेट गॉबल्ड अप बाय ए प्रिविलेज क्लास विद इन बेनिफिशरी कम्युनिटीज़। तो अगर हम बी के बाद एफ़ को रखें, फिर उसके बाद एफ़ के बाद ए आएगा, यहाँ पे एक पेयर बन चुका है, और सी तो कंक्लूसिव है तो लास्ट में आएगा, सी कंक्लूसिव है वो लास्ट में आएगा, और उसके पहले डी आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन यू कैन सी हियर guys. I hope and I believe you have understood this part of rearrangement of the sentences. This is the first part of the video. In our next video we will come with more sets, and we'll try to solve out all those questions through the steps which I have taught you. You can take the screenshot, you can pause and write down the like rules, steps for your convenience, because I have told in the starting of the video, this topic is quite difficult and it's time consuming. ये टॉपिक जो है थोड़ा कठिन है और समय आपका बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा। तो इससे बेहतर है कि आप स्टेप्स सीख लीजिए और आपको बनाने में कम टाइम लगेगा और जल्दी बन जाएगा विथ फुल चांस ऑफ करेक्शन, कि आपका इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% चांस है कि आपका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने हैं, हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। सो नाउ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड विल कम विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. So till then, stay healthy, stay fit, and have a like nice day to all of you. Thank you everyone.